हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी है 22,000 प्लस। उसमें अभी तक सीसीए का डाटा या ओपन का भी डाटा नहीं है कि जोन में कितना फॉर्म भराया गया है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अब की बार आपके जोन में पर सीट कितना कंपटीशन है। तो ऑफिशियल डाटा के माध्यम से और ऑफिशियल आरटीआई के माध्यम से हम इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो साथियों, जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जो भी ऑफिशियल रिप्लाई है उसके माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे बिना समय गंवाए। आइए आपको मुद्दे की चीज़ दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सीसीए टोटल फॉर्म डाटा, जोन वाइज कंपटीशन क्या है और सबसे कम और सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ पड़े हैं, इसको लेके आप लोग जानना चाहते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो पहले तो आप लोग ये डाटा देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है और ऑफिशियल आरटीआई लगाया गया था। तो इसमें क्या आरटीआई में बताया गया, तो देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने आरटीआई लगाया था। इनका नाम है शिवम शुक्ला जी और ये 15/3/2026 को आरटीआई लगाए थे। और मतलब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट हो गई है। इनकी जो आरटीआई है वो 19/3/2026 को मतलब रिसीव कर ली गई है। रेलवे के यहाँ मतलब आरटीआई पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक रेलवे इस पर जवाब नहीं दिया है कि इनके जोन में कितना फॉर्म पड़ा है। और ये केवल ये पूरे ऑल इंडिया के सभी जोन का डाटा इन्होंने नहीं मांगा था। इन्होंने केवल और केवल यहाँ पे देखिए आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अजमेर, मतलब ये अजमेर का डाटा जानना चाहते हैं कि सीसीए का फॉर्म कितना पड़ा है। लेकिन अभी भी इस पर कोई रिप्लाई रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया है कि कितने सीसीए का फॉर्म अजमेर जोन में पड़ा है। और बिल्कुल भी आप लोगों को बता दें कि क्यों रिप्लाई में नहीं जवाब दिया है रेलवे ने। तो आइए आपको वो भी चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल ये डाटा है आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल जो नोटिस जारी की गई थी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। यहाँ पे से EN 08/2024 की जो वैकेंसी आई थी 32,438 पदों पे, उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया था जोन वाइज कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो आपको हम इस डाटा के माध्यम से ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों और अभी तक आरटीआई के रिप्लाई और रेलवे की तरफ से इस डाटा को 2025 वाले डाटा को जारी नहीं किया गया है। तो देखिए जैसे कि ये डाटा आ गया था सीसीए का, तो इसमें आप लोगों को पता चल गया था कि किसके जोन में 14 लोगों का कंपटीशन है, किसके में 30 लोगों का, किसके में 20 लोगों का। उसी को जानने के लिए आप लोग काफ़ी परेशान है। तो आपको बता दें कि जो 2024 की वैकेंसी आई थी 32,438 पदों पे, तो वहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो ये वैकेंसी जो 32,000 वाली थी वो 28 फरवरी तक फॉर्म भरा गया था। पहले इसकी डेट थी 22 फरवरी, लेकिन बढ़ा के इसको 28 फरवरी तक फॉर्म भरने की डेट कर दी गई थी। सोचिए कि 28 फरवरी तक ये फॉर्म भरा गया। और जब ये मतलब जोन वाइज डाटा रेलवे कब दिया है, तो ये है आप लोग देखिए कि 29 अप्रैल 2025 को दिया। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 2 महीने में फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, तब से 2 महीने तक रेलवे समय लिया, तब जाके ये डाटा दिया कि आपके जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं, किस जोन में किस कैटेगरी में। तो इसी तरीके से अगर आप लोग मतलब ये डाटा 2025 के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो यही चीज़ें बैठता है कि मान के चलिए कि आपका जो ग्रुप डी का फॉर्म भराया गया है उसको अगर जो लास्ट डेट है उससे आप लोग मान के चलिए कि 50 से 55 दिन के बाद ही रेलवे डाटा इस तरीके से प्रोवाइड कराता है। अगर कम से कम 50 दिन भी लगते हैं तो भी अभी आपके पास समय है। बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके परेशान न रहें कि रेलवे डाटा नहीं दे रहा है इस तरीके से। तो और आरटीआई का हमारे रिप्लाई नहीं आ रहा है। जो भी कैंडिडेट इस तरीके से अलग अलग जोन में अपने अपने जोन की संख्या देखने के लिए आरटीआई लगा रहे हैं कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो रिप्लाई अभी नहीं आएगा, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। रेलवे सारे फॉर्म को चेक करेगा, कितने फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से आपको स्टेटस दिखाएगा। स्टेटस दिखाने के बाद आपको इस तरीके से ऑफिशियल डाटा देखने को मिलेगा। और वहीं आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि देखिए जो डाटा मतलब पिछली बार आया था, हमने आपको इसीलिए ये दिखा के बताने की कोशिश किया कि 28 फरवरी को फॉर्म भरे गए, यानी मार्च में 31 दिन और अप्रैल के 29 दिन, लगभग आप देखेंगे सिंपल तो 60 दिन बाद ये डाटा आया। और उसी तरीके से आप लोग जब इस भी वैकेंसी का देखेंगे तो इसमें भी आप 60 दिन जो फॉर्म भरने की डेट है, क्योंकि इसमें भी डेट को बढ़ा दिया गया था, तो इस वजह से
आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब आपकी लास्ट डेट है, जिस दिन ख़त्म हुई है, उस दिन से आप लोग 60 दिन मान के चलिए कि 60 दिन के लगभग आपका ये इस तरीके से डाटा रेलवे जारी कर सकता है। और इसी तरीके से रिजल्ट का भी है, तो रेलवे जो भी रिजल्ट जारी करता है वो 80 दिन से 90 दिन ले लेता है। तो ग्रुप डी के रिजल्ट के भी लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखिए ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि जितने लोग ग्रुप डी में फॉर्म भर चुके थे, चाहे सीसीए हों चाहे किसी कैटेगरी से हों, उनको डर बना हुआ है कि हमने तो काफ़ी जहाँ से फॉर्म भरा है वहाँ बहुत ज़्यादा तो फॉर्म पड़ नहीं गया, क्योंकि हमारा जोन तो डेंजर नहीं हो गया। क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी हमने आपको बताया कि कहीं पे 6 लोगों में पर सीट कंपटीशन था अप्रेंटिस का, और कहीं पे आप लोग देखेंगे तो 36 लोगों पे कंपटीशन था, सीधे और सीधे 6 गुना। तो इसी को देखने के लिए और अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अप्रेंटिस कैंडिडेट बहुत परेशान है, बहुत भी इस मुद्दे पर फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी तक रेलवे की तरफ से इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई डाटा नहीं आ रहा है कि हमारे जोन में कितना फॉर्म भरा गया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, और ना ही हमने जो आरटीआई लगाया था उसका रिप्लाई आ रहा है। तो बिल्कुल भी अभी रेलवे डाटा कलेक्ट करेगा, फॉर्म एक्सेप्ट कितने हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो डाटा आएगा जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, उसको रेलवे जल्द से जल्द जारी करेगा। और जो हमने एक एक्सपेक्टेड डेट बता दिया है, 55 से 60 दिन लगने के चांसेज हैं, तो आप लोग इसको मान के चलिए कि उतने दिन में ही आएंगे। उसके बीच में आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, तैयारी में कोई भी लापरवाही न करें। जहाँ से भी आप लोग फॉर्म भर दिए हैं तो आप तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जोन में कोई चेंजेज आप लोग नहीं कर सकते, तो उससे कुछ नहीं होना है। चाहे आज रेलवे जारी करेगा या कल जारी करेगा, अब आपका सिलेक्शन केवल और केवल निर्भर करता है आपकी तैयारी पे, आप कितनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या आपने पिछले एग्ज़ाम में गलतियां की हैं वो अब नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप लोग आगे की वैकेंसी में सुधार करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें रियल हैं कि माइंड में वही चीज़ें बार बार घूमती हैं कि आपका जोन डेंजर ना हो, तो इसके लिए हम लोग भी प्रॉपरली कोशिश कर रहे हैं। और कल ही देखिए मतलब सीसीए के द्वारा कुछ छात्रों ने जाके आरआरबी को, डीआरएम को, सभी जगह मतलब रेलवे भर्ती बोर्ड को नोटिस भी दिया है कि अब जो भी वैकेंसियाँ इस तरीके से फॉर्म भरवाइए उसमें नॉन सीसीए को पहले ही अलग करके डाटा दीजिएगा, जिससे हम लोगों को एक्चुअल हमारे जोन में कंपटीशन है उसको हम लोग पता लगा सकें कि हाँ हमारा पर सीट पे कंपटीशन कितना है। और 2024 की जो वैकेंसी है उसमें जो नॉन सीसीए है उसको डीवी से पहले जब स्कोर कार्ड ही जब सबका जारी होगा तो उसी में आप लोग चेक कर लीजिए कि मतलब कौन 1/3 के लायक है या नहीं है, उसको तुरंत उसी टाइम बाहर करके ही आप लोग डीवी में बुलाइए, जिससे अप्रेंटिस के कट-ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके सभी अप्रेंटिस एक्टिव हैं और बिल्कुल भी आप लोगों को 1% घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोजगार 75-90 आपकी हर एक सारी समस्याओं को, छोटी बड़ी समस्याओं को रखता है और जल्द से जल्द आपको एक जानकारी इकट्ठा करके प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल भी जितने भी साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ITI और अप्रेंटिस ग्रुप में शेयर करके उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिएगा, ताकि जो भी आपकी तरह आपके भाई हों, दोस्त हों, वो भी इस कन्फ्यूजन में हों कि कब डाटा आएगा, पर सीट कॉम्पिटिशन क्या है, तो उनको भी ये जानकारी मिल पाए और इससे आप लोगों को एनालाइज हो पाएगा कितने दिनों में आ सकता है। आप लोग खुद इस डेट को देख के भी पता लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑफिशियल जो डाटा आया था उसकी डेट के हमने बताया कि 28 फरवरी को फॉर्म भरा गया था, 29 को आया, लगभग आपको हमने बताया कि 60 दिन लग गए थे। तो उसी हिसाब से हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की। और जो RTI काफ़ी कैंडिडेट हमारे यहाँ तक भेज रहे थे कि सर हमने RTI लगाया है अलग अलग जोन में, अपने अपने जोन में, लेकिन अभी तक रेलवे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, कब तक आएगा, क्यों रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो यही कारण है कि अभी आपके फॉर्म कलेक्ट किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही आपको डाटा आएगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी साथियों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आप अगली टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको अगली वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।